एससी ने टाली किसान आंदोलन पर सुनवाई। कोर्ट बोला, किसानों को सुने बिना नहीं होगा फैसला। प्रदर्शन किसानों का अधिकार, लेकिन शहर बंद करने का नहीं। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। कोर्ट का कहना है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाए जाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया, लेकिन बिना किसी को दिक्कत पैदा किए। इस दौरान अदालत ने सरकार को ये भी सलाह दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर भी विचार करे। जानिए किसान आंदोलन के पक्ष विपक्ष में देश की सबसे बड़ी अदालत में गुरुवार को क्या क्या दलीलें चली और कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक करने से शहर के लोगों के लिए खाने पीने की समस्या खड़ी हो सकती है। आपकी मांगों का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है, बस केवल धरने पर बैठे जाने से समाधान नहीं निकलेगा। सीजेआई, हम भी भारतीय हैं, हम भी किसानों की स्थिति को समझते हैं और उनके मुद्दों पर सहानुभूति का भाव भी रखते हैं। आपको यानी कि किसानों को केवल प्रदर्शन के तरीके को बदलना होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं और इस संबंध में एक समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं। सीजेआई, हम आज नए कृषि कानूनों की वैधता पर फैसला नहीं करेंगे। देश के नागरिकों के देश में कहीं भी स्वतंत्रता से जाने के अधिकार पर सुनवाई की जाएगी। हरीश साल्वे, किसान आंदोलन से जीवन जीने के अधिकार पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में फल सब्जियां दूसरे राज्यों से आती है, रास्ते जाम होने से इनके दाम बढ़ रहे हैं। सीजेआई, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। हरीश साल्वे, प्रदर्शन के अधिकार में संतुलन जरूरी है। जीवन के अधिकार को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी से दिल्ली के 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसान आंदोलन से दिल्ली के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सीजेआई, कानून के खिलाफ प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। हाँ, इससे किसी दूसरे का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीजेआई, किसानों को प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। हम इसके तरीके पर फैसला करेंगे। प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन ये तय किया जाना जरूरी है कि नागरिकों के अधिकार प्रभावित ना हो। हरीश साल्वे, अगर टैक्स पेयर्स को कमाई से रोका जाता है तो क्या उन्हें बाद में मुआवजा दिया जा सकता है? प्रदर्शनकारियों को बाद में ये कहकर बचने का मौका नहीं दिया जा सकता कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। क्या टैक्स पेयर्स की संपत्ति को जलाने दिया जा सकता है? सीजेआई, हम प्रदर्शन के अधिकार पर बंदिश नहीं लगा सकते हैं। हम एक समिति के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके सामने दोनों पक्ष अपनी बातें रख सकते हैं। प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंसा ना हो। सीजेआई, पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग न किया जाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जारी रखा जा सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र और किसानों के बीच बातचीत के लिए उन्हें कमेटी के गठन पर कोई आपत्ति नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर इसके लिए दोनों पक्ष राजी हैं, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। चीफ जस्टिस ने चिदम्बरम से पूछा, इसकी बात की कौन गारंटी लेगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? ये कानून व्यवस्था का सवाल है। चिदम्बरम, वे दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं, किसान संसद सत्र चाहते हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में अब वो किसानों की राय के बाद कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे। अब आगे मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच सुनेगी। अगले हफ्ते एक बार इस पर फिर सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। इनमें कहा गया है कि इन किसानों ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं अवरुद्ध कर रखी है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है और इतने बड़े जमावड़े की वजह से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि का भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को भी नोटिस जारी किए हैं।